नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नाम निशान ही नहीं, दाव पर 191 करोड़ की प्रॉपर्टी। शिवसेना के 362 ऑफिस किसके तय नहीं, उद्धव के एमपी एमएलए पर शिंदे की नजर। जी हां दोस्तों, शिवसेना भवन किसका होगा? चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट यहां कंट्रोल हासिल कर पाएगा। शिवसेना के बाकी दफ्तरों और प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, किसे क्या मिलेगा, यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय होगा। शिवसेना के पास अभी 191.82 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। दादर के शिवसेना भवन पर भी उद्धव गुट का कब्जा है। शिंदे की शिवसेना का कब्जा कहां होगा, यह सवाल फिलहाल बना हुआ है। बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने करीब 6 महीने पहले तब शिवसेना प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे का हाथ झटक बीजेपी का दामन थाम लिया। वे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पक्ष यानी कि उनकी पार्टी को शिवसेना का नाम और तीर कमान का चिन्ह दे दिया। बीते मंगलवार को एकनाथ शिंदे को पार्टी के मुख्य नेता के रूप में चुन लिया गया। मुख्य नेता का पद शिवसेना प्रमुख के पद के बराबर ही बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक IMF के प्रमुखों से की मुलाकात, इस मुद्दे पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुखों के साथ गोलमेज बैठक की और कुछ देशों के समक्ष मौजूद डेट रीस्ट्रक्चरिंग की समीक्षा पर चर्चा की। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जार्जीवा के साथ सीतारमण की गोलमेज बैठक यहां पर G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक के इतर आयोजित की गई। इस बैठक में डेट रिकंस्ट्रक्चरिंग की चुनौती को डेट रिस्क के मुद्दों पर चर्चा की गई। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में इस गोलमेज बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्तमान के विविध कर्ज परिदृश्य को स्वीकार करने और चुनौतियों व उनसे निपटने के तरीकों की एक आम समझ बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लालू यादव ने जुबान बंद नहीं की तो झेलने पड़ेंगे और मुकदमे, सुशील मोदी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि लालू यादव याद रखें, अगर आपकी तीखी जुबान बंद नहीं हुई तो आपको और केस झेलने पड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि बिहार में बना महागठबंधन पूर्णिमा में असुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए था, न कि बीजेपी को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि हाल ही के उपचुनावों से पता चला है कि लोग सीएम नीतीश कुमार में विश्वास खो रहे हैं। वे दिन गए जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। अब कमंडल और मंडल दोनों हमारे साथ हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी एकता एक मरे हुए घोड़े की तरह है, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं भागेगा। उन्होंने कहा कि कोई आरक्षण को खत्म नहीं करने जा रहा। वह बोले कि पीएम मोदी अकेले हैं और विपक्ष के कई चेहरे हैं। नीतीश को याद रखना चाहिए कि भारत की आम जनता गरीब के बेटे मोदी के साथ है। चिराग पासवान हमारे साथ हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। MCD स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर कोर्ट की रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर सुरक्षित रखने को कहा। कल आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों में मारपीट हुई थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने बैलेट पेपर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सदन की CCTV सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गौरांग कांत ने कहा कि पिछले मतदान के रिजल्ट की घोषणा किए बिना दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। मेयर शैली ओबेराय ने कमेटी के 6 मेंबर्स के दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इसके चुनाव में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मेयर शैली ओबेराय ने एक वोट को अनवैलिड घोषित कर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इससे भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पार्षदों ने भी विरोध किया। टेबल्स पर चढ़कर नारेबाजी, धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को लात घूंसे मारे, जूते और चप्पल भी चले। इसके बाद भाजपा की 2 पार्षद शिखा राय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी से आधी भी नहीं बची गौतम अडानी की संपत्ति, हिंडनबर्ग की ऐसी लगी नजर। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की ऐसी नजर लगी है कि उसकी सेहत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। कोशिशें तमाम की गई जिनमें स्टेटमेंट जारी कर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया, लेकिन निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़े विपरीत असर कम न हो पाया। इसके चलते 1 महीने पहले आया अडानी स्टॉक्स में भूचाल अब भी जारी है। गौतम अडानी को कितना घाटा हुआ है इसका अंदाजा
अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महीने भर पहले दौलत की रेस में वे मुकेश अंबानी से बहुत आगे थे और अब उनके पास अंबानी से आधी संपत्ति भी नहीं बची है। दोस्तों, गौतम अडानी का बुरा दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश की गई हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर बुरा साया बनकर फैल गई। इसके बाद से अडानी के शेयरों में जो गिरावट शुरू हुई है, उसके चलते गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान से अब 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हर रोज उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच लंबे समय तक टॉप 10 अरबपतियों में उनके साथ दबदबा बनाए रहे दूसरे भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी संपत्ति के मामले में अब उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार पेपर इंटरनेट से नहीं अलमारियों से लीक होते हैं। 2 साल में लगभग हर एग्जाम से पहले डिजिटल इमरजेंसी, फिर भी माफिया तक पहुंच रहे पेपर। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी को इंटरनेट बंदी बना दिया। आम जनता का कसूर बस इतना है कि वो उस प्रदेश की जनता है जहां भ्रष्ट तंत्र पेपर लीक नहीं रोक पाया और सरकार नेट बंदी पर जनता को सजा देती है। शुक्रवार रात से लेकर अब तक जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या नेटबंदी से पेपर लीक रुक जाएगा। आम जनता के मौलिक अधिकारों का कोई सरकार ऐसे हनन कैसे कर सकती है, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट नेटबंदी को गलत घोषित कर चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 2 साल में कितने एग्जाम हुए हैं जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया है, इसके बावजूद पेपर लीक हुए हैं, खुलेआम नकल हुई, पेपर रद्द हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इंटरनेट बंद करना ही समस्या का समाधान है तो फिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सरकारें क्यों नहीं समझती कि पेपर अलमारी से लीक होता है, इंटरनेट से नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, CWC से जुड़ा कांग्रेस का बड़ा फैसला, अब बढ़ सकती है पार्टी अध्यक्ष खड़गे की टेंशन। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी का 85वां अधिवेशन चल रहा है। यहां पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए पार्टी की कार्य समिति CWC के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 35 कर दिया है। अभी तक सदस्यों की संख्या 23 थी। हालांकि समिति में संख्या बल बढ़ने से संगठन की चुनौतियां दूर होने की उम्मीद कम है, बल्कि बढ़ी हुई संख्या निर्णय लेने वाली संस्था के तौर पर CWC का कद और स्थिति को कमजोर कर देगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस समिति के लिए 31 पार्टी नेताओं को चुनना भी एक बड़ी चुनौती होगा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने इस समिति के सदस्यों के लिए चुनाव न कराने का फैसला किया है। संचालन समिति ने मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचित और मनोनीत दोनों श्रेणियों में CWC अध्यक्षों का चयन करने के लिए अधिकृत किया है। खड़गे को समिति में 3 गांधी, सोनिया संसद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण राहुल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका के अलावा पूर्व PM मनमोहन सिंह को शामिल करना ही होगा, जिससे CWC की प्रभावी ताकत घटाकर 31 हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, MCD की कमेटी के चुनाव को लेकर पोस्टर युद्ध, बीजेपी के खलनायिका के जवाब में आम आदमी पार्टी ने पेश किया बैलेट चोर। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शुक्रवार को घमासान लड़ाई हुई। दोनों पक्षों के उम्मीदवारों पार्षदों के एक दूसरे पर बोतलें फेंकने से लेकर लात घूंसे चलाने और बाल खींचने तक के घटनाक्रम के एक दिन बाद सप्तांत में अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक संघर्ष ऑनलाइन सामने आया। दोनों ओर से अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी ने 90 के दशक की एक फिल्म के नाम से प्रेरित होकर पोस्टर में वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को खलनायिका करार दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने गौतम गंभीर जैसे बीजेपी नेताओं को निशाना बनाते हुए बैलेट चोर मचाए शोर कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, RRR के नाम एक और जीत, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म समेत 4 अवार्ड्स किए अपने नाम। SS राजामौली और रामचरण ने स्पीच में कई बड़ी बात। जी हां दोस्तों, RRR का जलवा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ग्लोबल अवार्ड्स के बाद अब लॉस एंजलिस में हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड्स में भी SS राजामौली की फिल्म की चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, फिल्म ने 3 बड़े पुरस्कारों के साथ बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी जीत लिया है। वहीं इस दौरान डायरेक्टर के साथ रामचरण भी साथ में नजर आए। इस दौरान RRR डायरेक्टर द्वारा दी गई स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं फैंस और सेलेब से टीम को ढेरों बधाई देते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 3 अवार्ड्स में RRR को बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट और ऑस्कर नामांकित नातू नातू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म के निर्देशक SS राजामौली और लीड एक्टर रामचरण अवार्ड लेने पहुंचे। हालांकि इस दौरान समारोह में जूनियर NTR नहीं नजर आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के होश आए ठिकाने, 2 साल से LOC पर नहीं बरसाई गोली, गांव वाले ले रहे चैन की सांस। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। दोनों देशों के बीच LOC पर शांति की यह बेहद दुर्लभ अवधि है। ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद ठंडे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित किया है कि संघर्ष विराम को सख्ती से बनाए रखा जाए। इस कारण वास्तविक सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली।
थी, जिनके घर पहले इस गोलीबारी की जद में आते रहे थे। पिछले 2 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी में दोनों ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सेना के मजबूत घुसपैठ रोधी तंत्र ने भी नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के प्रयासों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी लाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मारविया मलिक पर जानलेवा हमला, बाल बाल बची जान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। हालात इतने चिंताजनक है कि मुल्क में कहीं भी बम फट जाता है और कहीं भी किसी को भी गोली मार दी जाती है। अब पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मारविया मलिक पर जानलेवा हमला हुआ है। मारविया मलिक पर लाहौर में गुरुवार को रात में उनके आवास के बाहर ही अंधाधुंध फायरिंग की गई। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 26 वर्षीय मारविया मलिक एक फार्मेसी से लौट रही थी। इस दौरान 2 हमलावरों ने उनकी हत्या करने का प्रयास करते हुए उन पर गोलियां चलाई। इस हमले में वह बाल बाल बची। मलिक ने पुलिस को बताया कि उन्हें कुछ समय पहले से फोन पर धमकियां मिल रही थी। इस हमले के पीछे उन्होंने अपनी सक्रियता का हवाला दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेहा राठौर अश्लील गाने गाकर लोग विधायक सांसद बन रहे हैं, भोजपुरी गानों पर नेहा राठौर का प्रहार। जी हां दोस्तों, यूपी में काबा गाना गाकर फेमस हुई सिंगर नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में है। फिलहाल वो मुश्किलों में गिरती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात पुलिस ने नोटिस दिया। उन्हें यह नोटिस यूपी में काबा गाने के सेकेंड पार्ट को लेकर दिया गया है। इन सभी मामलों के अलावा भोजपुरी गानों में अश्लीलता पर अपना पक्ष उन्होंने रखा। न्यूज वेबसाइट आज तक की खबर के मुताबिक नेहा सिंह राठौर ने यूपी पुलिस की गिरफ्तारी को चुनौती दी। तो वहीं भोजपुरी गानों में अश्लीलता की बात करते हुए कहा कि नेहा ने कहा कि भोजपुरी में बाकी सब तो देख ही रहे हैं, अश्लील गाने गाए जा रहे हैं। भोजपुरी में आजकल कोई चोलिया के हुक गा रहा है तो कोई घाघरा रिमोट उठाकर सांसद विधायक बन रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं एक लोक गायक हूं और सामाजिक मुद्दे उठाती हूं, लेकिन मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि मैं बहुत बड़ी क्रिमिनल हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी बिहार समेत 5 राज्यों के यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म सीट, होली के लिए रेलवे ने किया इंतजाम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे ने भारतीयों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है यात्रियों के लिए, जिससे हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा और वे समय पर अपने गांव पहुंचकर परिवार के साथ होली का त्योहार मना पाएंगे। दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वे जबलपुर के दानापुर, रानी, कमलापति के दानापुर और अहमदाबाद के से पटना के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे के इस फैसले से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के लोगों को न सिर्फ ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलेगी, बल्कि उनकी यात्रा सुविधाजनक और आरामदायक भी बनेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी हिंडनबर्ग विवाद से एलआईसी को बड़ा नुकसान, ऑल टाइम लो के करीब पहुंचा एलआईसी का शेयर, जाने पॉलिसी होल्डर्स पर क्या पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग विवाद का असर एलआईसी पर भी देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि एलआईसी का शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को एलआईसी का शेयर 584.70 रुपए पर बंद हुआ, जो कि इसके ऑल टाइम लो 582 रुपए से थोड़ा ही ऊपर था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से एलआईसी के शेयर लगभग 17% गिर गए हैं। पिछले महीने 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तब एलआईसी का शेयर 702 रुपए पर था। अडानी ग्रुप के शेयरों में एलआईसी का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 81,268 करोड़ रुपए थी, जो 24 जनवरी 2023 को गिरकर 32,000 करोड़ के करीब आ गई। इस हिसाब से एलआईसी को अडानी ग्रुप में निवेश से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट, फिसलकर 56,000 के नीचे आया सोना, चांदी में भी 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 20 फरवरी को सोना 56,587 रुपए पर था, जो कि अब 55,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत में 630 रुपए की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना 58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद सोने में गिरावट देखने को मिली है। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते की शुरुआत में यह 65,712 रुपए पर थी, जो अब 64,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 1381 रुपए कम हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
चैंपियन कप्तान का पत्ता कट, राहुल द्रविड़ का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला बेहद अहम होने जा रहा है। यह मैच जीतकर टीम इंडिया 4 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा करेगी। इसी के साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत की जगह पक्की हो जाएगी। दोस्तों, इंदौर टेस्ट के प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चैंपियन कप्तान का जगह बनाना पाना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, दरअसल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरे मुकाबले में लगातार तीसरी जीत का इंतजार लेकर उतरेगी। पहले 2 मैच जीतकर सीरीज में भारत के पास 2-0 की अजय बढ़त पहले बनी हुई है। मतलब अब टीम इंडिया इस सीरीज में हारेगी नहीं। तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला है। यहां हार का मतलब होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लगातार 4थी बार हार। भारतीय टीम इंदौर टेस्ट में प्लेइंग 11 में बदलाव के साथ उतर सकती है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि फ्लॉप चल रहे उप कप्तानी के पद से हटाए गए ओपनर केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और बदलाव होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अजय बग्गा की डेली सैलरी रही थी 52 लाख, वर्ल्ड बैंक चीफ के लिए हुए नॉमिनेट। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी और मास्टर कार्ड के पूर्व प्रमुख अजय बग्गा को वर्ल्ड बैंक के चीफ के पद के लिए मनोनीत किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इस पद के लिए उनके नॉमिनेशन का ऐलान किया है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके नॉमिनेशन को मंजूरी दे देता है तो वह वर्ल्ड बैंक के चीफ बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजय बग्गा की नेटवर्थ कितनी है और वो कारोबार में कितना अनुभव है उनका, तो हम आपको बता दें कि मास्टर कार्ड में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उनके पास करीब 30 सालों का बिजनेस अनुभव है। वह अमेरिका के रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउन इंक के बोर्ड में भी सेवाएं दे चुके हैं। जब वह मास्टर कार्ड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे तब उनकी रोजाना की कमाई 52.60 लाख रुपए थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोबाइल इंटरनेट के यूजर घटे, ब्रॉडबैंड के बढ़े, लो स्पीड सिग्नल से परेशानी, 77% लोगों ने नंबर पोर्ट कराया। जी हां दोस्तों, मोबाइल में सिग्नल न आने और इंटरनेट की धीमी स्पीड के कारण उपभोक्ता परेशान है। बीते 12 साल में अब तक 102 करोड़ एक्टिव यूजर्स में से 78.97 करोड़ यानी कि करीब 77% उपभोक्ता अपना नंबर पोर्ट करा चुके हैं। भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ट्राई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर तक 9.4 करोड़ यूजर्स नंबर पोर्ट करवा चुके हैं। 2021-22 में ही 11.3 करोड़ उपभोक्ताओं ने अपना नंबर पोर्ट कराया था, जो बीते 8 साल में सर्वाधिक है। यूजर्स के इंटरनेट से ब्रॉडबैंड में स्विच ओवर का ट्रेंड भी रहा है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 82.53 करोड़ से घटकर 82.48 करोड़ हो गई है, जबकि ब्रॉडबैंड यूजर्स 77.8 करोड़ से बढ़कर 78.8 करोड़ हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तैमूर को भी अब हर कोई जानता है, कृति सेनन ने नेपोटिज्म पर दिया हैरान करने वाला बयान। जी हां दोस्तों, एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया 2023 के खास प्रोग्राम में बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस कृति सेनन मौजूद रही। इस दौरान कृति सेनन ने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जैसे गंभीर मुद्दे पर खुलकर बात रखी और अपनी राय भी रखी। आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 के दौरान बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस कृति ने नेपोटिज्म को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर शहजादा एक्ट्रेस ने खुलकर बात की। कृति सेनन ने बताया कि यह हर फिल्म में होता है, लेकिन यह बहस गलत नहीं है। यह सिर्फ एक मौके के बारे में है जो फिल्मी बैकग्राउंड और बाहर वालों को मिलना चाहिए। यह ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें किसकी फिल्म देखनी चाहिए। मुझे पहले भी लगता था कि मौका और काम, लक और मेहनत का सवाल है। लोगों को आपका नाम नहीं पता होता है, लेकिन काम को लेकर आपको पहचाना जाता है। थोड़ी और मेहनत करनी होती है। आप अपना नाम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन मेरे लिए जर्नी सिर्फ मेरी नहीं, मेरा साथ कई लोगों ने दिया है। इस खास कार्यक्रम के दौरान अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कृति सेनन ने नेपोटिज्म पर कहा कि आज के समय में लोग तैमूर को भी जानते हैं और जब तक वह बड़ा होगा तब तक वह उसे हर कोई जानेगा। ये फायदा एक स्टार किड होने का होता है, लेकिन हम जैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईआईटी स्टूडेंट्स के सुसाइड पर सीजेआई का दर्द, बोले पता नहीं हमारे संस्थान कहां गलती कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स का सोचकर दिल दुखता है। जी हां दोस्तों, आईआईटी संस्थानों में स्टूडेंट्स के द्वारा खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंता होती है। उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचता हूं तो दिल दुखता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे में गुजरात के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दर्शन सोलंकी
सोलंकी ने अपने आप को खत्म कर लिया था। सीजेआई बोले, हाल ही में मैंने दलित छात्र के आत्महत्या करने की खबर पड़ी थी। इस हादसे से मुझे ओडिशा में पिछले साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आदिवासी स्टूडेंट्स के आत्महत्या की खबर याद आ गई। मेरा दिल इन छात्रों के परिवार के बारे में सोचकर दुखता है, लेकिन मुझे हैरानी यह सोचकर होती है कि आखिर हमारे संस्थान कहां गलती कर रहे हैं। छात्रों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ रही है। शनिवार को हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के कन्वोकेशन में आईआईटी बॉम्बे में दलित छात्र की आत्महत्या की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर सार्थक चर्चा करने में जजों की अहम भूमिका है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।